बाबर और राणा सांगा के बीच का युद्ध और मुगल बादशाह की क्रूरता के वो किस्से जिसे इतिहास में बड़ी चालाकी से छुपा लिया गया। एक ऐसा शख्स जिसने इस्लामी आक्रांताओं को भारत की धरती पर प्रवेश करने से रोकने के लिए सारे प्रयास किए, लेकिन तकनीक के सामने असफल रहा। मेवाड़ की जब भी बात आती है तो हमें महाराणा प्रताप याद आते हैं, लेकिन आज हम उस शूरवीर की बात करने जा रहे हैं जो जज्बा, वीरता, अधर्मिता और देशभक्ति के मामले में प्रताप से भी 2 कदम आगे था। महाराणा सांगा का जन्म सन 1482 में 12 अप्रैल के दिन ही हुआ था। महाराणा सांगा की मृत्यु के साथ ही दिल्ली में मुगल सत्ता स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया और देश तब तक इस्लामी आक्रांताओं का गुलाम रहा, जब तक उन्हें 18वीं शताब्दी के बाद सिखों, मराठों और अंग्रेजों के वर्चस्व का सामना न करना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक युद्ध के परिणाम से तय हो गया था। वह था खानवा का युद्ध। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब बाबर ने काबुल पर कब्जा किया, तभी से उसके मन में एक ही शब्द घूम रहा था और वह था हिंदुस्तान। अपने पूर्वज तैमूर की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ बाबर को ज्ञात था कि कैसे तैमूर ने झटके में शहर के शहर तबाह किए थे और हजारों को मौत के घाट उतारा था। वह तैमूर द्वारा पंजाब में जीते गए कुछ क्षेत्रों को वापस हथियाना चाहता था। जब बाबर ने दिल्ली में लोदी को हराकर उसके सारे धन वैभव पर कब्जा जमाया, तब आम धारणा ये थी कि वह भी तैमूर की तरह लूटपाट कर वापस चला जाएगा, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बाबर के इरादे नेक नहीं थे। बाबर के दिल्ली में साम्राज्य स्थापित करने की खबर सुनते ही राणा सांगा के कान खड़े हो गए। राणा का मानना था कि बाबर का दिल्ली में बैठना लोदी से भी बड़े खतरे का संकेत था। बाबर के अनुसार राणा के पास 2 लाख सैनिकों की एक मजबूत सेना थी। राणा ने बाबर के खिलाफ कई राजाओं का गठबंधन बनाने की हरसंभव कोशिश की और उसमें वह बहुत हद तक सफल भी हुए। राजस्थान के राजपूत राज्य जैसे हरौती, जालौर, सिरोह, डूंगरपुर, धुंधर और अंबर, तुर्क अफगान के अवशेषों पर एक हिंदू राज्य की स्थापना का स्वप्न लिए राणा ने बाबर के इरादों की भनक लगते ही उसे सबक सिखाने का मन बना लिया था। दिल्ली में हिंदू राज्य की स्थापना के लिए महाराणा सांगा ने अफगान तक की भी मदद ली। उन्होंने विशाल सेनापतियों की एक ऐसी फौज खड़ी की जिसके जय एकलिन का नाद करते ही आसमान भी थर्राकर कांप उठता था। बाबर ने इस युद्ध को हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया। जैसा कि आज के जिहादी आतंकी कहते आए हैं, उसने राणा के साथ युद्ध को इस्लाम की रक्षा से जोड़कर अपनी सेना में जोश भर दिया। बाबर ने अपने सिपहसालारों से कुरान शरीफ पर हाथ रखकर राणा जैसी ताकत को खत्म करने की शपथ दिलाई। खानवा में हुए युद्ध से एक शाम पहले बाबर ने एक ऐसा उत्तेजित भाषण दिया जिसने भावी युद्ध को कथित काफिर बनाम इस्लाम के रक्षक से जोड़ दिया। बाबर ने इस्लाम की आन, बान और शान की हिफाजत के लिए अपनी सेना से एक सच्चे मुस्लिम की तरह लड़ने का वादा लिया। सच्चे मुस्लिम की परिभाषा में फिट बैठने के लिए उसने शराब के मर्तबान पटक डाले और शराब छोड़ने की कसम खाए। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध है जिसके दूरगामी परिणाम हुए। सांगा के बलिदान के बाद दिल्ली में मुगल सत्ता की स्थापना हुई, लेकिन इस युद्ध में देश की माटी की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले राणा सांगा ने जिस वीरता और देशभक्ति का परिचय दिया, उसकी मिसाल इतिहास में शायद ही कहीं और मिले। युद्ध की शुरुआत में ही राणा सांगा ने बाबर की सेना पर ऐसा हमला किया जिससे पूरी इस्लामिक फौज में हड़कंप मच गया। राणा के ताबड़तोड़ आक्रामक से बाबर की सैन्य संरचना बिखर सी गई। लेकिन राणा सांगा एक जगह चूक गए थे। बाबर ने जिस तरह पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, उससे उन्होंने कोई सीख नहीं ली थी। भारतीय वीरों की उस सूची में राणा का भी नाम है, जिन्होंने अपनी वीरता के बावजूद दुश्मन के छल, कपट और पैतरेबाजी का अंदाजा लगाना उचित नहीं समझा। युद्ध के पहले बाबर ने युद्धस्थल का पूरी तरह मुआयना किया था। किस तरफ से, कहां और किस ओर वार करना है, ये सब उसने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था। खानवा और आगरा की दूरी 35 मील के करीब है। राणा सांगा ने इन सब की जरूरत नहीं समझी। अपनी हाथी सेना और तलवारबाजों की क्षमता पर भरोसा करने वाले राणा को इस बात का अंदाजा न था कि बाबर की तोपों के सामने वीरता का प्रदर्शन कर बलिदान तो दिया जा सकता है, लेकिन तीर और भाले से मशीनों को शायद ही जीता जा सकता है। मालवा और गुजरात की संयुक्त सुल्तानी सेना को धूल चटाने वाले राणा सांगा बाबर की पैतरेबाजी ने वाकिफ न थे। उन्होंने संगठन, सेना और रणनीति इन सब पर ध्यान दिया था, लेकिन दुश्मन की चाल को समझने की कोशिश न करना उन्हें भारी पड़ा। बाबर ने खानवा में भी पानीपत वाला तरीका ही आजमाया। उसने खुद को मध्य में रख बाकी दोनों तरफ से सेना का ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिससे एक बार में कई तरफ से आक्रमण किया जा सके। अगर राणा पानीपत के युद्ध से थोड़ी भी सीख ले लेते तो शायद इस तकनीक की काट की योजना तैयार कर सकते थे। तन बदन पर लगे अनगिनत घावों से जूझते राणा सांगा ने सीधा बाबर की तरफ प्रस्थान किया और दुश्मन के मुखिया का ही काम तमाम करने के लिए पूरी ताकत से धावा बोला।
लेकिन बीच में ही राणा की सेना बिखर गई। बाबर द्वारा कई तरफ से हो रहे आक्रमण और तोपों द्वारा काफी कम दूरी से किए जा रहे फायर ने राणा के योद्धाओं को तितर बितर कर डाला। हालांकि राजपूत सेना की हार देख योद्धाओं ने राणा को युद्धस्थल छोड़ने की सलाह दी। हठी राणा ने साफ मना कर दिया। हालांकि किसी तरह राणा को वहां से निकाल लिया गया, लेकिन उनके जख्म ऐसे थे कि वह फिर युद्ध में लौट नहीं सके। राणा के जाते ही उनकी सेना की हार हुई और बाबर ने इस्लामिक साम्राज्य को एक नया विस्तार दिया। साम्राज्यवाद का ये रथ बाद में करीब 2 दशकों के लिए रुका, जिसका श्रेय शेरशाह सूरी और हेमचंद्र विक्रमादित्य को जाता है। लेकिन राणा हार मानने वालों में से नहीं थे। अपनी पराजय उन्हें स्वीकार न थी। इतिहासकार प्रदीप बरुआ लिखते हैं कि अगर बाबर ने तोपों की मदद नहीं ली होती और पानीपत वाली रणनीति न दोहराई होती, तो शायद दिल्ली में मेवाड़ का केसरिया ध्वज फहरा रहा होता। इस युद्ध के बाद राणा का गठबंधन बिखर गया। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसकी तुलना महाभारत काल के योद्धाओं से की जा सकती है। राणा के शरीर पर 80 जख्म थे। पहले की कई युद्धों में लड़ते लड़ते उनका एक हाथ जा चुका था। एक ही आंख से देख पाते थे, दूसरी युद्ध की बलि चढ़ गई थी। एक ही पांव से ठीक से चल पाते थे, दूसरा अपाहिज हो चुका था। फिर भी उन्होंने बाबर से टक्कर लेने का निर्णय लिया और उसे नाको चने चबाने को मजबूर किया। ये जज्बा प्रशंसनीय है। आज 30 जनवरी के दिन ही 1528 में उनका स्वर्गवास हो गया। जख्मों से जूझ रहे राणा दिल्ली में बैठे बाबर को फिर से ललकारने की योजना तैयार कर रहे थे। लेकिन उनके दरबारियों और अन्य राजाओं को ये पसंद नहीं था। उन्हें दिल्ली और आगरा कब्जा कर बैठा बाबर अपराजय नजर आ रहा था। उनके निधन के बाद भी बाबर उन्हें अपना सबसे बड़ा खतरा मानता रहा, जब तक वह निश्चित नहीं हो गया कि राणा सचमुच नहीं रहे। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि बीमार राणा के दोबारा युद्ध की योजना से तंग आकर उनके ही लोगों ने उन्हें जहर दे दिया था। जो भी ही, अगर हम अहिंसा के पुजारी गांधी जी को याद करते हैं, तो 30 जनवरी को वीरों के वीर महाराणा सांगा को भी याद करना चाहिए। राणा ने जिस जज्बे की नींव रखी, उस पर चलकर प्रताप, हेमू और बाजीराव जैसे कितने योद्धा अमर हो गए। राणा का अखंड हिंदू साम्राज्य का स्वप्न भले ही उनके जीवन रहते सफल न हो पाया हो, लेकिन उनके व्यक्तित्व से पूरा राजस्थान प्रेरणा लेता है। उनकी वीरता भारत के कण कण में समाहित है।